जय हिंद साथी। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी। तो हम लोग उसमें राज्यों के बारे में देख रहे थे और हम लोग 3 राज्य खत्म कर चुके हैं, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और देखा जाए तो हम लोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में खत्म कर चुके हैं 3 राज्य। आज हम लोग का चौथा राज्य है। तो चौथा राज्य हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र साथी। आज हम लोग महाराष्ट्र देखते हैं। आज चलते हैं हम लोग महाराष्ट्र घूमने। तो सबसे पहले साथी इसकी बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो सबसे पहले इसकी स्थापना को देखेंगे। इसकी स्थापना, इसका स्थापना हुआ था जो साथी 1 मई 1960 को हुआ था साथी। 1960 का हुआ था। बात किया जाए इसकी राजधानी की, राजधानी, इसकी राजधानी है जो साथी वो हमारा मुंबई है। मुंबई है, इसकी राजधानी मुंबई है साथी। बात किया जाए इसकी भाषा, मुंबई की भाषा क्या है, महाराष्ट्र की भाषा क्या है, तो महाराष्ट्र का जो हम लोग का भाषा है महाराष्ट्र का वो मराठी है साथी। कौन सा भाषा है? मराठी बोला जाता है महाराष्ट्र में। अब देखा जाए इसकी मुंबई को ही 7 टापुओं का शहर कहा जाता है साथी। मुंबई को 7 टापू का शहर कहा जाता है साथी। अब बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र है जो जनसंख्या की दृष्टि से शक्ति, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारा दूसरा राज्य है। कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य है साथी। अगर बात किया जाए प्रथम राज्य के, तो प्रथम राज्य हमारा यूपी है साथी। कौन है? यूपी है। और जो हमारा यूपी में अगर बात किया जाए जनसंख्या कितनी है, तो यूपी में 22 करोड़ है साथी। कितना? 22 करोड़ जनसंख्या यूपी में है। और बात किया जाए हमारा महाराष्ट्र में जनसंख्या कितनी है, तो 11 करोड़ है साथी। 11 करोड़ है। अब हमारा जो तीसरा राज्य है जनसंख्या के दृष्टि पे, वो हमारा न्यारा प्यारा अपना बिहार है साथी। न्यारा प्यारा अपना बिहार है साथी, जो बिहार में 10 करोड़ जनसंख्या है। बिहार में कितनी जनसंख्या है? 10 करोड़ है साथी। और जो हमारा प्रथम स्थान पे है जनसंख्या के दृष्टि पे, वो हमारा यूपी है। उत्तर प्रदेश है जहां 22 करोड़ जनसंख्या है। और जो दूसरा है वो हमारा महाराष्ट्र है साथी। और जो हमारा तीसरा है वो अपना न्यारा प्यारा बिहार है। अब बात किया जाए जनसंख्या के दृष्टि पे, महाराष्ट्र के स्थान पे है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र हमारा दूसरा राज्य है। कौन सा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा महाराष्ट्र कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य है साथी। क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा महाराष्ट्र तीसरा राज्य है साथी। सॉरी, तीसरा राज्य है यहाँ पे महाराष्ट्र के। थैंक यू बताने के लिए सौरभ जी। अब बात किया जाए यहाँ पे महाराष्ट्र में अगर देखें जिला की संख्या, यहाँ पे जिला देखें तो 36 गो है साथी। जिला कितनी है? 36 गो जिले हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हुआ, जिसकी स्थापना 1 मई 1960 को किया गया था। और इसका राजधानी कहाँ है बताइएगा? इसका राजधानी मुंबई है साथी। कहाँ? मुंबई है। अब बात किया जाए हमारा, देखा जाए यहाँ पे तो भारत का जो है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है हमारा साथी? मुंबई में ही स्थित है। और उसका नाम क्या है? जो प्राकृतिक है साथी। कैसा है बंदरगाह है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक बंदरगाह है, जो भगवान का दिया गया गिफ्ट है साथी, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल।
जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। बात किया जाए यहाँ पे साथी, देखा जाए यहाँ पे तो बिल्कुल हम लोग को एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। आज महाराष्ट्र इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि कभी इसको जरूरत ना पड़े पढ़ने का दोबारा। तो इसके बाद देखा जाए महाराष्ट्र में जिलों की संख्या पूछता है, तो महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है साथी? तो 36 है। अब बात किया जाए यहाँ पे महाराष्ट्र, देखते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र जो गन्ना यहाँ पर देखा जाए जो महाराष्ट्र है साथी वो गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रथम, पहले था हमारा उत्तर प्रदेश था। अब वर्तमान में हमारा गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य है साथी? गन्ना उत्पादन में हमारा प्रथम स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र के है साथी। प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। ठीक है। अब बात किया जाए पे जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या के बारे में साथी, तो बताइएगा कि महाराष्ट्र में अगर पुरुषों की जनसंख्या कितनी परसेंट है? बताइएगा महाराष्ट्र में पुरुष की जनसंख्या कितनी परसेंट है? बताइएगा महाराष्ट्र में पुरुष की जनसंख्या कितनी परसेंट है साथी? महाराष्ट्र में पुरुष जो है कितना परसेंट है बताइएगा आप लोग। महाराष्ट्र में पुरुष की जनसंख्या कितनी परसेंट है? तो 5.8 करोड़, 5.8 करोड़ है। जहां महाराष्ट्र में कितनी पुरुषों की संख्या है? 5 करोड़ 82 लाख जनसंख्या वहां पुरुष के है साथी। अब बात किया जाए यहाँ पे महिला की, महिला के बात किया जाए तो महिला भी आप लोग समझ सकते हैं, महिला भी आज हम लोग के पीछे छोड़ते जा रहा है। महिलाओं की भी जनसंख्या में कोई कमी, बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। तो महिला यहाँ पे है 5.41 करोड़, 5.41 करोड़ है साथी। यहाँ पे 5 करोड़ 41 लाख, बात किया जाए तो यहाँ पे मात्र 39 लाख पीछे महिला चल रही है। महिला का जो दर है बहुत ही अभी कम है, लेकिन महिला भी आज बहुत ही कुछ करके दिखा रहा है जो हम लोग करके नहीं दिखा रहे हैं। आज सब क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज्यादा महिला ही वर्क कर रहे हैं। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे साथी मनीष जी बोल रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। बिल्कुल ले लो साथी स्क्रीनशॉट। हो गया साथी। अब बात किया जाए यहाँ पे तो मुंबई को ही आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है साथी। आर्थिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मुंबई को ही आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। आर्थिक राजधानी हमारा कौन है साथी? तो मुंबई है। पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन में कि आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे गेटवे ऑफ कहाँ स्थित है साथी? तो हमारा गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में स्थित है साथी। गेटवे ऑफ कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है साथी। बताइएगा आप लोग गेटवे ऑफ इंडिया किसकी स्वागत में बनाया गया था? किसके स्वागत में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया को? कहाँ के राजा आए थे भारत में तो बनाया गया था उनके स्वागत में? बताइएगा। तो साथी यहाँ पर इंग्लैंड के महाराजा देखा जाए यहाँ पर तो इंग्लैंड के महाराजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में
स्वागत में इसका निर्माण किया गया था साथी। इसका निर्माण किया गया था साथी। और कब किया गया था? 1911 में किया गया था। तो बताइए गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1911 में हुआ था। और ये किनके स्वागत में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया? तो ये इंग्लैंड के महाराजा थे, इंग्लैंड के महाराजा थे जिसे नाम था जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम कहाँ के राजा थे? इंग्लैंड के, जो भारत आए थे उनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था 1911 में साथी। क्लियर होना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ 1911 में हुआ था साथी। अब देखा जाए यहाँ पे तो वायु सेना, वायु सेना, वायु सेना का उत्तरी, वायुसेना का वायुसेना का पश्चिमी, वायुसेना का पश्चिमी कमांड कहाँ है साथी? पश्चिमी कमांड हमारा कहाँ स्थित है साथी? बताइएगा। तो मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है। वायुसेना का पश्चिमी कमांड कहाँ है साथी? मुंबई में ही स्थित है। ये आप लोग का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमारा जो मुंबई के आर्थिक रूप के राजधानी में जाना जाता है, मुंबई को आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और वायुसेना का जो पश्चिमी कमांड है वो कहाँ है? मुंबई में है। और मुंबई को ही बॉलीवुड का शहर कहा जाता है साथी। बॉलीवुड का शहर कहा जाता है। जितना भी देखते हैं आप, जितना 100% में आप अगर 99% अगर आप देखते हैं, जितना भी बॉलीवुड रहते हैं उनका अधिकतर जो संबंध रहता है किस राज्य से रहता है? तो मुंबई से ही रहता है साथी। जितना भी रहते हैं बॉलीवुड के जो एक्टर उक्टर जितने सब मुंबई में ही रहते हैं। तो बॉलीवुड का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को ही कहा जाता है। सपनों का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को ही कहा जाता है साथी। मुंबई एक बार घूमना चाहिए साथी, घूमने वाला जगह है बिल्कुल। बॉलीवुड का शहर किस कहाँ स्थित है? मुंबई में ही स्थित है साथी। ठीक है। अब बात किया जाए यहाँ पे तो महाराष्ट्र के नागपुर शहर को साथी संतरा नगरी के नाम से जाना जाता है। नगरी के नाम से जाना जाता है साथी। ये देखा जाए तो महाराष्ट्र के एक नागपुर शहर है जिसे संतरे नगरी के नाम से जाना जाता है साथी। बिल्कुल आप लोग का क्लियर होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंस्थान जो है वो नागपुर में ही स्थित है साथी। कहाँ स्थित है? पर्यावरण अनुसंस्थान की बात किया जाए तो हमारा कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है साथी। कहाँ है? नागपुर में ही स्थित है। ठीक है। आप लोग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए साथी। कहाँ स्थित है? नागपुर में ही स्थित है। अब देखा जाए जो हमारा महाराष्ट्र है वो किस भाग में स्थित है साथी? महाराष्ट्र कौन सा भाग में स्थित है? तो महाराष्ट्र अगर देखा जाए हम लोग के ध्यान से देखें, मैप में अगर देखें साथी तो ये कौन सा भाग में स्थित है? तो हमारा पश्चिमी भाग में स्थित है साथी। कौन सा भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में स्थित है साथी। मैप में अगर देखें तो जो हमारा महाराष्ट्र है जो हमारा कौन से भाग में स्थित है? वो पश्चिमी भाग में स्थित है साथी। कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में स्थित है। अब इसकी बात किया जाए सीमाओं को, कितने सीमा से महाराष्ट्र टच करता है? कितने सीमा से महाराष्ट्र टच करता है साथी? तो देखा जाए महाराष्ट्र का सीमा, महाराष्ट्र का अगर सीमा देखा जाए, सीमा रेखा की बात देखा जाए
तो ये सीमा रेखा छौ के साथ जोड़ता है। कितने? छौ के साथ अपना संबंध बनाता है। तो छौ को देखते हैं कौन कौन है साथी। तो सबसे पहले देखा जाए हमारा, सबसे पहले तो गुंजरात है साथी, गुंजरात है। और दूसरा बात किया जाए यहाँ पे साथी, दूसरा बात किया जाए यहाँ पे मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है साथी, मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। और जो तीसरा इसका देखा जाए, तीसरा तो मध्य प्रदेश के बाद ये तीसरा बनाता है छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ भी ये बनाता है साथी। और जो हमारा चौथा देखा जाए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है, और चौथा हमारा तेलंगाना, तेलंगाना के साथ भी बनाता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो कर्नाटक के भी साथ बनाता है साथी, कर्नाटक के साथ ही बनाता है। और जो हमारा छठा है वो गोवा, गोवा। तो ये देखा जाए जो महाराष्ट्र का राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो 6 राज्यों से टच करता है, मतलब अपने 6 राज्यों से संपर्क में जुड़ा है, वो 6 राज्य कौन सा है? तो एक गुजरात के साथ वो अपना सीमा बनाता है, दूसरा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है साथी, और जो तीसरा है छत्तीसगढ़, और जो हमारा चौथा है तेलंगाना, और उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद गोवा के साथ भी अपना सीमा बनाता है साथी। तो क्लियर होना चाहिए। हम आज इतना डीपली में चलेंगे साथी कि एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अब बात किया जाए मुंबई का शहर, जो महाराष्ट्र शहर है, वहां पे एक जगह है जिसे हम जानते हैं सोलापुर के नाम से, सोलापुर के नाम से जानते हैं। ये सोलापुर है जो कपड़ा, वस्त्र जिसे हम बोलते हैं वस्त्र का शहर कहा जाता है, शहर कहा जाता है, मतलब वस्त्रों का शहर कहा जाता है, मतलब कपड़ों को शहर कहा जाता है। जितना भी कपड़ा, अक्सर कपड़ा आता है बन के जो हमारा कहाँ से आता है? सोलापुर से ही साथी आता है। तो कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है? सोलापुर का, जो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है साथी शहर तथा मंच। ठीक है। अब बात किया जाए सोलापुर को ही मैनचेस्टर कहा जाता है साथी, मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर। तो महाराष्ट्र का जो बात किया जाए सोलापुर को ही मैनचेस्टर को रूप में जाना जाता है, और कपड़ों का शहर देखा जाए तो सोलापुर को ही ज्यादा कहा जाता है साथी, कपड़ों का शहर सोलापुर। अब देखिए इसका आगे साथी, संघर्ष इतना करो ना कि जिंदगी में कभी दिक्कत भी आए ना तो तुम्हारे सामने से ऐसे गुजरे कि तुम्हें पता भी ना लगे कि मेरे सामने कुछ है। संघर्ष से ही आगे दुनिया में अगर बढ़ना चाहते तो बढ़ सकते हो साथी, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं साथी। तो आप बस अपने मेहनत, अपने फोकस बस अपनी बुक पर कीजिए, और कहूँ ना लाल पियर के फिर मत रहो साथी, सक्सेस हो जाएगा। तो जिसके पीछे तुम सब कुछ खो के पाने के तमन्ना रख रहे हो ना साथी, वो तुझे एक दिन मुफ्त में भी मिलेगा ना तो तुझे वो बेकार लगेगा। इसीलिए बोलते हैं बाबू पढ़ाई लिखाई करो, और गया बहुत जल्दी छोड़ो यार। बहुत तकलीफ है साथी खाना बनाने में, सबसे ज्यादा तकलीफ हमको लगता है खाना बनाने में, वो भी रोटी बनाने में साथी। इसलिए बोलते हैं जिसके पीछे तुम सब कुछ खो के पाने की तमन्ना रख रहे हो साथी, वो एक दिन तुझे मुफ्त में, अगर सफल जिस दिन हो गया ना और तुम्हें मुफ्त में भी मिलेगा ना साथी, तो लगा चलो बेकार है यार, चलो अब यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो पता नहीं लोग मोहब्बत, एक हम शायरी बताते हैं आप लोग को, प्यार इतना लड़कों लोग बताते हैं बाबू, लड़कियां किसी एक को हुआ नहीं है। पता है एक लड़का, मैं तुझे मोहब्बत के नशे में खुदा कह डाला, मैं तुझे मोहब्बत के नशे में तुझे खुदा कह डाला, और उधर से जवाब क्या आता है? खुदा किसी एक का होता नहीं है। इसीलिए साथी ध्यान देना, लड़कियां किसी एक की नहीं होती है। तो चलते हैं आप आगे देखा जाए तो। अब यहाँ के बाद देखिए नृत्य, यहाँ का नृत्य क्या क्या है साथी, यहाँ का नृत्य क्या क्या है। जो यहाँ का नृत्य है जो प्रमुख है देखा जाए तो तमाशा। कौन सा साथी? तमाशा। तमाशा यहाँ का दम फेमस है साथी, याद रखिएगा।
नृत्य यहाँ का लोकप्रिय नृत्य क्या है, राजकीय नृत्य कौन सा, तमाशा है साथी, तमाशा। और दूसरा हमारा है लव, दूसरा हमारा है जो लवानी, ये कहाँ का, महाराष्ट्र का इसे प्रमुख नृत्य है साथी ये, बिल्कुल। फिर उसके बाद धनगढ़ी, धनगढ़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र के है साथी। धनगढ़ी कहाँ का नृत्य है, महाराष्ट्र का नृत्य है साथी, महाराष्ट्र का नृत्य है। धनगढ़ी गाजा, धनगढ़ी गाजा कहाँ के है, तो महाराष्ट्र के है साथी, ठीक है। ठीक है, एक बार आप लोग के हम दिखाते हैं मुंबई शहर को। देखा जाए साथी यहाँ पे ये हमारा महाराष्ट्र हो गया। देखिए महाराष्ट्र, देखिए यहाँ पे जो महाराष्ट्र हम बताएं कि कितने राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, तो इसको हम देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे देखिए तो महाराष्ट्र हमारा कितने राज्य से बनाते हैं, 6 गो। पहला कौन था हमारा, गुजरात। पहला कौन था हमारा, गुजरात। देख लेते हैं थोड़ा सा मैप के द्वारा। पहला हमारा गुजरात हो गया, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा इधर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ हो गया साथी, और चौथा हमारा तेलंगाना हो गया, और पांचवा हमारा देखा जाए तो कर्नाटक हो गया, और छठा हमारा देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे गोवा के साथ भी साझा करता है साथी। और जो देखा जाए महाराष्ट्र, ठीक है। देखिए ये देखिए औरंगाबाद सा, औरंगाबाद के बारे में बताएंगे। जो हमारा अजंता का गुफा है, कौन सा शहर, कौन सा जिला में है, महाराष्ट्र में, तो औरंगाबाद जिला में है साथी। फिर देखते हैं तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए मैप से एकदम देखा जाए तो यहाँ पे मैप में सबसे पहले गुजरात बनाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ छोड़ता है, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, फिर तेलंगाना के बाद कर्नाटक, फिर गोवा के साथ भी बनाता है, गोवा के साथ भी बनाता है। ये देखा जाए हमारा महाराष्ट्र का कुछ हम लोग तस्वीर देख लेते हैं। ये देखिए महाराष्ट्र घूमने का जगह है साथी, एक बार घूमने जाना चाहिए यहाँ। महाराष्ट्र शहर देखा जाए तो मुंबई देखा जाए कितना खूबसूरत जगह है, एक बार तो लाइफ में जाना ही चाहिए, और हम तो जाएंगे साथी घूमने। देखिए ये 15 जगह ऐसे हैं जहाँ घूमने जाना जो बहुत ही, ये सब जितना भी जगह आपको देख रहे हैं महाराष्ट्र में है साथी। एक बार देखिए झरना, ये हमारा
नरेंद्र मोदी देखिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे साथी हम लोग। देखा जाए यहाँ पे तो हम लोग पढ़ रहे थे महाराष्ट्र साथी, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखा जाए यहाँ पे हमारा जो महाराष्ट्र है, जो हम बता रहे हैं सीमा देख लिए ना, जो दम मैप से समझिएगा ना साथी, तो मैप में समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए हम मैप से बताते हैं। और अगला क्लास में हम आपको बिहार के बारे में बताएंगे एकदम डिटेल से मैप से। और बिहार का इतना जबरदस्त क्लास देने वाला है ना साथी कि जितना भी बीपीएससी या दरोगा या बिहार पुलिस में बिहार से देता है क्वेश्चन, एक भी नहीं छूटेगा। इतना डीप में चलेंगे ना, एकदम पूरा राज्यों को, पूरा जिलों को पढ़ेंगे, पूरा एकदम जिला, जितना बिहार में जिला है ना, पूरा जिला को देखेंगे और पूरा डिटेल से देखेंगे कौन सा जिला में कौची उत्पादन में प्रथम है और वहाँ कौन सा साधन है और कौन सा खनिज है, देखते हैं, पूरा देखेंगे, ठीक है। अब देखा जाए हम लोग नृत्य देख रहे थे, अब बात किया जाता है जनजाति की। कौन कौन जनजाति है जो महाराष्ट्र में है? तो सबसे पहले देखा जाए भील। कौन? महाराष्ट्र का जो लोकप्रिय जनजाति है, कौन सा जनजाति है? तो भील है साथी। कहाँ का लोकप्रिय जनजाति? तो महाराष्ट्र का साथी। बताइएगा कहाँ? महाराष्ट्र का। उसके बाद जब देखा जाए दूसरा देखा जाए तो कोयली। कोयली कहाँ का जनजाति है? महाराष्ट्र का साथी। और जो तीसरा देखा जाए गोंडा। कौन सा? गोंडा। गोंडा एक देखा जाए तो जो भील है महाराष्ट्र का ही जनजाति है, अगर कोयली महाराष्ट्र का जनजाति है और गोंडा कहाँ का जनजाति है? महाराष्ट्र का ही साथी। और चौथा हमारा मीडिया। मीडिया कहाँ का जनजाति है? तो महाराष्ट्र का ही जनजाति है साथी। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। लोक नृत्य देख लिए और जनजाति देख लिए। अभी ये प्रमुख कहाँ की जनजाति है? भील, कोयली, गोंडा और मीडिया कहाँ की जनजाति है? तो हमारा महाराष्ट्र के है साथी। कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा है संजय गांधी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथी? बताइएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हमारा ये महाराष्ट्र में ही है साथी। कहाँ? महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। अब बात किया जाए इसकी स्थापना की तो 1969 में हुआ था साथी। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। और देखा जाए इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 25 मार्च स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा शुरुआत वाला में थोड़ा सा डेट कंफ्यूज लग रहा है साथी, तो इसको हम थोड़ा सा अगला क्लास में बता देंगे। इसके बाद देखा जाए हमारा जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? महाराष्ट्र में है साथी। उसके बाद देखा वन जीव अभयारण्य, ये बहुत जरूरी है साथी। वन जीव
वन जीव वन जीव अभयारण्य, वन जीव अभयारण्य। तो सबसे पहला जो वन जीव अभयारण्य है साथी, वो देखा जाए तो राधा नगरी, राधा नगरी जीव अभयारण्य कहाँ है साथी? तो महाराष्ट्र में है। राधा वन जीव अभयारण्य हमारा देखा जाए, सब लिख लीजिएगा, वन जीव अभयारण्य कौन सा राज्य में है? तो ये हमारा महाराष्ट्र में है साथी। कहाँ है? महाराष्ट्र में है साथी। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखा जाए साथी, दूसरा यहाँ पर देखा जाए अभयारण्य जो हमारा ज्ञान गंगा जीव अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है साथी, महाराष्ट्र में है साथी। और जो हमारा तीसरा है साथी गौरशाला वन जीव अभयारण्य कहाँ है साथी? तो ये भी हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है साथी, महाराष्ट्र में है। और जो चौथा हमारा है अंबा, ये बहुत फेमस है, अंबा भैरव, ये कहाँ हमारा? वन जीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है साथी। कहाँ है? महाराष्ट्र में है साथी। तो ये देखिएगा, साथ में थोड़ा सा बोलिएगा, जो हमारा राधा नगरी वन जीव अभयारण्य कौन सा राज्य में है साथी? तो महाराष्ट्र में है साथी। राधा वन जीव अभयारण्य देखो जैसा साथी, कॉपी में लिखा हुआ चीज हमेशा कॉपी में ही रह जाता है, तो क्यों ना हम लोग भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से बताते हैं तो इसको याद हो जाएगा। तो राधा वन जीव अभयारण्य कौन सा राज्य में है? महाराष्ट्र में है साथी। राधा वन जीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। और जो ज्ञान गंगा जीव अभयारण्य कौन सा राज्य में है? महाराष्ट्र में है साथी। एक गौरशाला वन जीव अभयारण्य कौन सा राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और एगो अम्बा, जो हमेशा पूछते रहता है, अम्बा भैरव कौन सा राज्य में है? वन जीव अभयारण्य, तो महाराष्ट्र में है साथी। कौन सा? महाराष्ट्र में है। अब देखा जाए इसके बाद हम लोग स्टेडियम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सा स्टेडियम है साथी? महाराष्ट्र में कौन कौन सा स्टेडियम है? ठीक है, यहाँ पर स्टेडियम देखते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो DY स्टेडियम कहाँ है? ये हमारा महाराष्ट्र में है साथी। कहाँ है? महाराष्ट्र में हमारा है। DY स्टेडियम कहाँ है साथी? तो ये हमारा महाराष्ट्र में है। अब देखा जाए दूसरा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है हमारा? तो ये भी हमारा महाराष्ट्र में है साथी, महाराष्ट्र में है। ठीक है। उसके बाद देखा जाए ये दो स्टेडियम है साथी जो महाराष्ट्र में है, हमेशा क्वेश्चन में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो ये हमारा दम है दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये हमेशा दम VVI क्वेश्चन है। ये हमेशा सेट अगर मारते होंगे तो आप लोग देखते होंगे सेट में कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कौन सा राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है साथी। कहाँ? महाराष्ट्र में है। अब देखा जाए कुछ स्मारक देखते हैं। स्मारक में अगर सबसे पहले बात आता है साथी, स्मारक में सबसे पहले आता है तो गेटवे ऑफ इंडिया,
इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया आता है सबसे पहले, गेटवे ऑफ इंडिया। और जो हमारा दूसरा आता है सीरी, सीरी दूसरा आता है हमारा श्री महालक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी मंदिर। ये कहाँ देखने को मिलता है साथी? तो ये भी हमारा महाराष्ट्र में है साथी, ये भी हमारा महाराष्ट्र में है। तो स्मारक के बात आता है साथी, तो ये दो स्मारक जो महाराष्ट्र में है वो हमेशा फेमस है। गेटवे ऑफ इंडिया जो हमारा, ये गेटवे ऑफ इंडिया को तो बताया थी कि गेटवे ऑफ इंडिया किनके स्वागत में बनाया गया था, तो जॉन पंचम के स्वागत में बनाया गया था। और जो श्री महालक्ष्मी मंदिर है महाराष्ट्र में वो काफी फेमस है साथी, यहाँ से बहुत दूर दूर से आते हैं। श्री महालक्ष्मी मंदिर जो महाराष्ट्र का फेमस मंदिर है साथी, महाराष्ट्र का फेमस मंदिर है। ठीक है, ले लीजिए बिल्कुल स्क्रीनशॉट मुकेश जी। बिल्कुल मनीष जी। ठीक है, इस देखते हैं इसके बाद भारतीय कपास संस्थान केंद्र देखा जाए तो कहाँ है साथी? तो ये हमारा नागपुर में है। कहाँ? नागपुर में है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथी? तो हमारा ये नागपुर में है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। भारतीय कपास अनुसंधान नागपुर में स्थित है। ठीक है, बात किया यहाँ पे तो महाराष्ट्र को ही शीतकालीन राजधानी नागपुर को ही कहा जाता है साथी, नागपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो पूछेगा यहाँ पर कि महाराष्ट्र का जो शीतकालीन राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो नागपुर को ही जाना जाता है साथी। किसे? नागपुर को ही जाना जाता है। ये एकदम दो क्वेश्चन याद रखिएगा हमेशा। जितना भी जो हम क्वेश्चन इस बोर्ड पर लिख रहे हैं वो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से ही कुछ न कुछ जरूर ये आपको कॉन्सेप्ट में मिलता होगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए हमारा जो तीसरा पॉइंट है महाराष्ट्र। ठीक है, बताइएगा आप लोग एलिफेंटा का गुफा कहाँ स्थित है? हम अभी बताए थे, बताइएगा एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है, कौन से जिला में स्थित है? ये तुम जान रहे हैं कि ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, लेकिन कौन सा जिला में है महाराष्ट्र की, ये बताइएगा आप लोग। कौन सा जिला में स्थित है बताइएगा, बताइए रजनीश जी, कौन सा जिला में है बताइए। अभी तक किसी का आंसर है, जबकि हम बीच में क्वेश्चन में बोले थे। एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है बताइएगा। ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, सबके सही है, महाराष्ट्र 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 सबका आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है। ठीक है, आप लोग बताइएगा अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? ये आप बताइएगा कौन सा जिला में स्थित है? अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा कौन से जिले में स्थित है बताइएगा आप लोग।
बताइए, देखिए ये जो हमारा है औरंगाबाद में है साथी। कहाँ? औरंगाबाद में है साथी। कौन सा जिला? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है साथी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। अब देखा जाए यहाँ पे साथी अजंता की गुफा के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं डीपली। तो देखा जाए अजंता की गुफा जो 29 चट्टानों को काट के बनाया गया है, 29 चट्टानों को काट के बनाया गया है साथी। 29 चट्टानों को काट के बनाया गया है। अजंता की गुफा को कितने चट्टानों से काट के बनाया गया है? तो 29 चट्टानों को काट के बनाया गया है। और देखा जाए तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो बदहूर नदी के किनारे है। कौन सा नदी? बदहूर नदी के किनारे स्थित है साथी। अजंता की गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बदहूर नदी के किनारे स्थित है साथी। ये सब पॉइंट बिल्कुल दम नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब बात किया जाए यहाँ पे अजंता की गुफा, देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पर एक 29 भी देता है साथी, लेकिन हम आपको दोनों जो अति है बताते हैं, दोनों कंफ्यूज में नहीं रहना, दोनों हम आपको यहाँ पर बताते हैं। एक में देता है 29 गो को काटकर और एनसीईआरटी जो देता है साथी, एनसीईआरटी जो 26 को देता है। 26 गो चट्टानों को संग्रह से बना है, तो देखिएगा जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा हमारे यह 29 और 26 देता है, 29 और 26 देता है, ठीक है। फिर देखा जाए यहाँ पे तो बीबी का मकबरा कहाँ है साथी? बताइएगा, बीबी का मकबरा, बताइएगा बीबी का मकबरा कहाँ है? आप लोग बताइएगा। तो औरंगाबाद में ही है साथी, औरंगाबाद में ही है साथी। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। इसका निर्माण कौन कराया था? इसका निर्माण की बात किया जाए, इसके निर्माण की बात किया जाए तो हमारा जो औरंगजेब ने करवाया था। बीबी का मकबरा कहाँ है साथी? तो औरंगाबाद जिला में है। औरंगाबाद जिला कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में है साथी। और इसका बीबी का मकबरा का निर्माण कौन किया था? तो औरंगजेब ने कराया था साथी, औरंगजेब ने कराया था। अब देखा जाए जो हमारा जो नासिक है, तो अच्छी बोल रहे हैं साहब, ये तो महाराष्ट्र में बताना रहे, महाराष्ट्र में है, औरंगजेब ने बनवाया था। जी जी, आपका बोलना बिल्कुल सही है रितेश की। देखा जाए आपका ठीक है आंसर। यहाँ पर बात किया जाए तो महाराष्ट्र में एक मेला लगता है जिसे कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा कितने वर्षों के पर लगता है? तो 12 वर्षों पे लगता है साथी। कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों पे किया जाता है? तो 12 वर्षों में किया जाता है। और ये लगता है कहाँ? तो नासिक में लगता है साथी। कहाँ? नासिक में लगता है, नासिक में लगता है। महाराष्ट्र के कौन सी जगह पर लगता है? तो नासिक में लगता है। और नासिक कौन सा नदी किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है साथी। नासिक कौन सा नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। और हर 12 वर्ष पे साथी यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है, मेला का आयोजन किया जाता है। जहाँ तमाम जो चीज भी खोजिए वो चीज यहाँ पे मिलता है नासिक में। 12 साल के बाद ये मेला का आयोजन किया जाता है साथी। ठीक है, अब देखें बात करता है यहाँ पे बांध की। तो कौन कौन सा बांध है जो महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहला हमारा बांध है जो कोयना बांध। कोयना बांध कहाँ है साथी? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है।
अब बात किया जाए कौन से नदी पे है, तो कोयना नदी पे है, कोयना नदी पे ही है साथी। कौन से नदी पे है, कोयना नदी पे ही है। और जो दूसरा है साथी यहाँ पे कोयना नदी ईसा पूर्व बांध, ईसा पूर्व बांध है जो कौन से नदी पे है, तो पेंगे, गंगा नदी पे ही है, बना हुआ है। कौन सा नदी पे बना हुआ है, तो गंगा नदी पे बना है। और जो हमारा तीसरा बांध है महाराष्ट्र का, जो VVI बांध है, जो जयवाड़ी है साथी। कौन, जयवाड़ी, जो गोदावरी नदी पे है। कौन सी नदी पे है, गोदावरी नदी पे है। और ये कौन सा जिला में है, तो औरंगाबाद जिला में है महाराष्ट्र के। जयवाड़ी कौन जो बांध है वो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पे स्थित है और कौन सा जिला में है, तो औरंगाबाद जिला में है। अब देखा जाए यहाँ का प्रमुख, महाराष्ट्र का प्रमुख नदी की बात आता है, नदी की बात आता है, तो देखा जाए यहाँ का जो प्रमुख नदी है साथी, महाराष्ट्र के प्रमुख नदी की बात आता है, महाराष्ट्र के प्रमुख नदी के बात आता है, तो सबसे पहले हमारा है जो ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी कहाँ का प्रमुख नदी है, तो महाराष्ट्र का। और जो दूसरा है भीम नदी, और जो तीसरा है हमारा नर्मदा नदी। ये कहाँ के प्रमुख नदी है, तो ये हमारा महाराष्ट्र के प्रमुख नदी है। और तीसरा हो गया जो कोयना नदी। ये कहाँ का प्रमुख नदियां हैं, तो ये सब कहाँ के प्रमुख नदियां हैं, तो महाराष्ट्र के साथी। तो पूछेगा कि ताप्ती नदी कहाँ का प्रमुख नदी है, तो महाराष्ट्र के है। गोदावरी कहाँ के है, भीम नदी कहाँ के है, तो महाराष्ट्र की है। और नर्मदा नदी जो हमारा कहाँ के है, महाराष्ट्र की है साथी। ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए तो हम लोग हवाई अड्डा भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सा हवाई अड्डा है। महाराष्ट्र का प्रमुख हवाई अड्डा देखते हैं। अड्डा तो देखा जाए सबसे पहला जो आता है हमारा, सबसे पहला नागपुर में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। देखिए साथी हम हाल ही बता रहे हैं कि वो टाइम हो गया है। सर दूसरा आएंगे तो पढ़ाएंगे, मैथ का टाइम हो चुका है तो वो पढ़ाएंगे। तो देखा जाए दूसरा हमारा जो है जवाहरलाल, दूसरा हमारा बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय लगा, देखिए राष्ट्रीय थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ये सब कहाँ के हैं प्रमुख हवाई अड्डा, तो हमारा ये महाराष्ट्र के है साथी, महाराष्ट्र के है। लेकिन जो तीसरा हमारा है गांधी नगर हवाई अड्डा, और जो हमारा चौथा है औरंगाबाद हवाई अड्डा। औरंगाबाद हवाई अड्डा। तो ये चार को जो महाराष्ट्र का प्रमुख हवाई अड्डा है। पहला है जो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय है, जहां से विदेश से भी जहाज आते हैं, यहाँ विदेश से आते भी हैं और विदेश जाते भी हैं। और दूसरा है हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है साथी। और जो तीसरा हमारा गांधी
नगर हवाई अड्डा और चौथा औरंगाबाद हवाई अड्डा है साथी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारा लास्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे साथी विधान सभा की संख्या। ठीक है, ये हमारा पहला। फिर उसके बाद लोक सभा की संख्या, और तीसरा हुआ जो राज्यसभा की संख्या। बताइएगा 288 गो है जो महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है साथी? तो 288 है साथी। कितनी? 288 है। विधानसभा में लोकसभा महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है साथी? तो 288 है। अब बात आता है लोकसभा सीटों की संख्या, तो 48 गो है साथी। कितनी? लोकसभा 48 गो है। और राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो 19 है साथी। तो बताइएगा महाराष्ट्र में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 248 गो है। और लोकसभा सीटों कितना है? और विधानसभा सीटों की संख्या 248 है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 48 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है साथी? तो 19 है। आज हमारा महाराष्ट्र राज्य पूरा डिटेल में खत्म हुआ। आज अगले क्लास में हम लोग देखेंगे तेलंगाना राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग तेलंगाना राज्य कल घूमेंगे बैठे बैठे। तो जय हिंद साथी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से।